दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम का रोना मत रोना मेरे दोस्त। कभी भी ये याद रखना कि अपनी प्रॉब्लम का रोना, अपनी समस्याओं का रोना किसी के सामने कभी मत रोना। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो मेरे दोस्त, क्योंकि 80% लोगों को आपकी प्रॉब्लम से मतलब नहीं है। 80% लोगों को आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है कि आप कितने परेशान हैं, आपके पास क्या समस्या है, आप कितनी प्रॉब्लम में हो। और 20% लोगों को मजा आता है आपकी प्रॉब्लम में होने पर। उन्हें मजा आता है कि तुम परेशान हो, उन्हें मजा आता है कि तुम प्रॉब्लम में हो, उन्हें हर चीज में मजा आता है। तो मेरे दोस्त, 20% ऐसे लोग भी हैं जिनको मजा आता है और 80% लोग ऐसे हैं जिनको आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब है ही नहीं। अगर ऐसे लोग हैं तो उनके सामने अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप अपनी परेशानी का रोना, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम आपकी है उस प्रॉब्लम का रोना अगर उनके सामने आप रोते हैं तो वो क्या देने वाले हैं, क्या हमदर्दी देने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, कभी भी अपनी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है फेस आपको ही करना पड़ेगा, लड़ना उससे आप ही को पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। अगर वो अच्छा ज्यादा कमाते हो तो वो आपके पास आएगा और अपनी समस्याओं में परेशान हो तो भी वो प्रॉब्लम से आप ही को लड़ना पड़ेगा, आप ही को निपटना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा या उससे कुछ बताऊंगा तो शायद वो मेरी मदद कर दे या शायद कुछ वो कर दे, मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहो। वो कुछ नहीं करेगा, आप ही को करना पड़ेगा। और अगर आप रोना रोते हो तो मेरे दोस्त, हर आदमी के घर में मरहम नहीं होता है, लेकिन नमक हर आदमी के घर में होता है। मेरे दोस्तों, हर आदमी के घर में मरहम नहीं होता है, लेकिन नमक हर आदमी के घर में होता है। तो मेरे दोस्त, याद रखना कि 80% लोगों से मतलब नहीं है और 20% लोग आपकी परेशानी पर, आपके दर्द पर, आपके कटे पर वो नमक रगड़ेंगे और आपको दर्द देंगे, कमेंट्स मारेंगे, ताने मारेंगे, आपको हर जगह पे बेइज्जत करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को किसी से शेयर नहीं करना है। अपनी लाइफ को, प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, अपने आप से डिस्कस करो, अपने आप से बात करो, अकेले रहना सीखो, अकेले बात करना सीखो, फिर आपको सलूशन मिलना शुरू हो जाएगा। उसी में से आपको रास्ते निकलने लगे और धीरे धीरे उसी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत हो जाएगा, आप साइकोलॉजिकल इतने मजबूत हो जाओगे कि हर समस्या का सामना करने के हुनर आपके अंदर डेवलप होने लगेंगे और डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी समस्याओं का रोना किसी और से रोते रहेंगे तो मेरे दोस्त, यकीन मानना कि कोई आदमी आपकी समस्याओं से, किसी को कोई सरोकार नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप कितने परेशान हो, आप क्या कर रहे हो, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। जो भी परेशानी आपकी है आप भुगतोगे, आपको ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त, कभी भी अपनी परेशानी किसी से मत बताना और आप अपनी समस्याओं से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहो। क्योंकि जिंदगी में दो बात तो याद रखना कि अगर अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन आने वाले हैं, और अगर बुरे दिन आए हैं तो आपके आने वाले दिनों में अच्छे दिन आने वाले हैं। तैयारी आपको दोनों करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी के पहलू हमेशा एक तरफ नहीं चलता है, ये दोनों तरफ चलता है। कभी हानि होती है तो कभी लाभ होता है, कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान होता है, और कभी कष्ट होता है तो कभी बहुत सारी खुशियां भी आपके पास आती हैं। कभी हंसना आता है तो कभी ऊपर वाला आपको रुलाएगा, क्योंकि आपको इसी से साइकोलॉजिकल ऊपर वाला मजबूत करता है, आपको सारी सीख देता रहता है। ये सारी सीख यही मिलने वाली है और कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है।
आपको लोग, आपने देखा होगा कि किसी घर में किसी की यंग आदमी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो लोग वो सोचते हैं कि अब उस परिवार का क्या होने वाला है, कैसे जिंदगी लोगों की चली। लेकिन ऊपर वाला कुछ ना कुछ रास्ते देता है और उन्हें साइकोलॉजिकल मजबूत भी करता है। धीरे धीरे उनकी लाइफ पटरी पे आने लगती है और उनकी लाइफ सरवाइव भी कर जाती है। उसी तरह है मेरे दोस्त, कभी भी अपनी समस्याओं का अगर रोना शुरू कर दिए तो इसका मतलब है कि कुदरत ने आपको इतना हसीन बनाया था और आपने उसका अपमान कर दिया है। क्योंकि उसने तो यह सोचा था कि जो समस्याएं आपके पास हैं, इस समस्याओं से लड़ना आपको है। समस्याएं ऊपर वाले ने दिया है, लड़ना आपको है, रास्ता आपको ढूंढना है। क्योंकि अगर आप नदी में डूबने लगोगे और कोई नहीं है तो बचने का रास्ता किसे ढूंढना चाहिए? अपने आप को आपको ढूंढना है। अगर आप उससे निकल सकते हो, निकलने की कोशिश करोगे तो किनारा आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। उसी तरह आपकी अपनी लाइफ है, उसी तरह आपकी जिंदगी के संघर्ष है, उसी तरह आपकी जिंदगी के समस्याएं हैं। अगर इनसे लड़ना आप नहीं सीखोगे तो आप कभी भी अपने आप को मजबूत नहीं हो सकते हो, साइकोलॉजिकल मजबूत नहीं हो सकते हो, आप किसी भी फील्ड में मास्टर नहीं बन सकते हो। आप हर फील्ड में एक लूजर रहोगे और हमेशा हर जगह हारोगे। क्योंकि आपकी मानसिकता उसी तरह से डेवलप हो जाएगी, हारने वाली मानसिकता। और अगर हारने वाली मानसिकता एक बार आपके अंदर डेवलप हो गई तो आप कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते हो, कभी विनर नहीं हो सकते हो, हमेशा आप लूजर रहोगे। क्योंकि आपको पॉजिटिव कभी दिखेगा ही नहीं, हर चीज में आपको नेगेटिव दिखेगा। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है, उसे ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत, जो आपका एक्सपीरियंस होता है उसे मान के बैठ जाता है। अगर एक बार आपने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता हूं तो लाइफ में आप सही है कि कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपने अपने आप से कह लिया यस, अगर कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, यह चीज जिस दिन आपके अंदर आ गई उस दिन दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। क्योंकि आपका अंदर से आप इतने मजबूत हो जाओगे कि कोई भी समस्या का सामना करने के लिए आपके अंदर से इतनी एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा, इतना आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा कि आप किसी भी चीज को पलक झपकते ही करने के लिए, कमिटमेंट के लिए तैयार रहोगे। क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव बात आएगी ही नहीं। जब भी कोई बात आएगी आप यही कहोगे यस मैं कर सकता हूं, और आपको करके ही रहना चाहिए। और आप बोलोगे मैं करके ही रहूंगा। जिस दिन आप ये कहने लगे यस मैं करके रहूंगा, आज नहीं तो कल वो चीज आपसे हो जाएगी। अगर ये आपने मान लिया कि मुझसे नहीं हो सकता तो भाई मान लेना कि लाइफ में आपसे कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ये आपने मान लिया है। और ये एक चीज आप याद रखना कि आप जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में वो थॉट आ सकता है तो वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसे कर सकते हो। कुछ भी हो जाए आपके अंदर वो असीम क्षमता है, आप कर सकते हो। बशर्ते आपको जानना है और उसे आज, कल नहीं, आज नहीं, अभी से काम पे लग जाना है। सोचने के बाद प्लान बनाना है, उसके बाद उस पर काम शुरू कर देना है। और अपने आप से सिर्फ एक बात बोलनी है, यस कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। कुछ भी हो जाए मैं करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगा। और यदि आप चीज अपने आप से बोलते हो तो आज नहीं तो कल आप 100% सफल हो जाओगे, उसे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त सारा कुछ गेम आपके माइंडसेट का है। अगर आपका माइंडसेट मान लेता है कि मैं हार गया हूं, रोना, अगर आपने रोना शुरू कर दिया किसी भी चीज के लिए कि मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने तो मेरी किस्मत में दिया ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं मोटा बहुत हूं, मैं दुबला हूं, पतला हूं, जो भी है, कोई भी एक्सक्यूज है, ऊपर वाले ने सबको बराबर बनाया है। सिर्फ आपको सोचने की क्षमता आपकी अलग है और आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रहना चाहिए। हमेशा अपने आप को इतनी रगड़ के मेहनत करो कि जिस तरह से हीरे को चमकाने के लिए उसे भट्ठियों में तपाया जाता है, सोने को चमक लाने के लिए उसे आग में तपने के बाद वो सोना निखरता है, हीरा चमकता है। अगर आपको उस तरह बनना है तो अपने आप को, शरीर को कष्ट देना होगा, उससे आपको तपाना होगा, उसे आपको
झोंकना होगा अपने मिशन के लिए, अपने काम के लिए। यह नहीं कि सब कुछ सो करके आप सपने देखिए और सब कुछ आपको मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जिस तरह से रॉकेट में आग लगती है तो बहुत तेजी से भागता है, उसी तरह अगर आपके पिछवाड़े में आग लगेगी, आपके ऊपर प्रेशर होगा, आपके ऊपर यह आग लगेगी कि मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे यह करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करके रहना है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपको उस मंजिल पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। जब आपको आग लग जाएगी तो फिर आपको ना रात दिखेगी ना दिन दिखेगा, सिर्फ आपको आपकी मंजिल दिखेगी। आपके थॉट प्रोसेस में आएगा मुझे कुछ भी करके पैसा लाना, मुझे कुछ भी करके अमीर बनना। और जब यह थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलने लगेगा तो आपका थॉट प्रोसेस से ही रास्ता मिलने लगेगा, आप काम करने लगोगे। मेरे दोस्त, रोना बंद करो, काम पे लग जाओ, अपने आप को साइकोलॉजिकल मजबूत हो जाओ और अपनी लाइफ में वो अचीव करो जो आप करना चाहते हो, जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो अपने मां बाप और अपने बच्चों को देना चाहते हो। मेरे दोस्तों, फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।